नमस्कार सभी को। ये आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है, जिसमें ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आपको 250 से 300 तक के क्वेश्चन मिलेंगे और सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्नों से ही दिए गए हैं। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ए 343। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन डी, कौशल की राजधानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम का। भारत पूरे विश्व में थोरियम के उत्पादन में नंबर 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के पश्चात भारत में कौन राष्ट्रपति बने? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था या किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर में। शालीमार बाग कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैज़मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को किसने हराया था? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुराद बख्श ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों का। और फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ये आपकी राजधानी और मुद्राएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काराकास या केरेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्यौहार उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी और इस चोट में उनकी मृत्यु भी हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, जो कि साइमन गो बैक के उपलक्ष्य में नारे लगा रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किससे सलाह लेनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑर्थोपेडिक से, क्योंकि ऑर्थोपेडिक को हड्डी रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा मुख्यतः किसके फलस्वरूप होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत विघटन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? आप ऑप्शन देखकर अपना आंसर दे सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको भी करेक्ट पता चल सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद को। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है या देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवक जनित रोग है? आप ऑप्शन देखकर आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दाद, जो कि फंगस के कारण या फिर कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फॉर्मिक अम्ल बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चींटी के डंक में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल और बियर शब्द का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। बुल का मतलब होता है उछाल और बियर का मतलब होता है डाउन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पिंजौर गार्डन पंचकुला में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, झूलती मीनार वाली मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में झूलती मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी पानी से बर्फ में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमीकरण, यानी पानी से जब बर्फ बनती है तो उसको हिमीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है? यानी मानव शरीर का कौन से हिस्से में पित्तरस संग्रहित होता है यानी इकट्ठा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और आपको इससे पहले की वीडियो यानी इससे पहले के 250 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं, पूरी सीरीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन नदी ब्राज़ील देश से बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पाया जाता है? आप ऑप्शन देखकर आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा पाया जाता है, यानी कि जो जातियां विलुप्त होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, उनका डेटा रेड बुक में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला निम्नलिखित में से किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण की तरह। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा निम्नलिखित में से किस धर्म का एक धार्मिक संस्कार है? अगर आपको पता है तो आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संथारा जैन धर्म का एक धार्मिक संस्कार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल लेंस के द्वारा। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु घाटी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का बहादुर शाह इनमें से किसके साथ हुए युद्ध में मारा गया था? ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, आपको आंसर देना है। ए है अंग्रेज, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में बहादुर शाह मारा गया था। ये आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बात नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निफे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धा स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपनी में स्पर्धा की स्थिति हो तो उसे ग्राहकों की आवश्यकता को समझना और उसे पूरा करके ही सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। और भारत के सभी राज्यों नगरों के उपनाम की PDF फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोविंद सुनील महाजन ने कौन सा पदक जीता है? तो आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। और आपको बता दूं कि इससे पहले के सभी 5 वीडियो यानी 250 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर के यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको को वर्ल्ड कैपिटल नामित किया गया। देखिए, प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों तक भी पहुंच सकें जो हमें पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजघाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो वेरी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो रेवा कब शुरू की गई थी, जिसको पता है वो आंसर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। अगर किसी को चोट लगती है और उसमें विटामिन के की कमी है तो उसका खून बहता ही जाता है, रुकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो ने। और सभी महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारकों की PDF फाइल हमारे पास मौजूद है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काले रंग का। तो आज की वीडियो में आपके 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, आने वाली वीडियो में आपको 300 से 350 तक के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करते रहें और हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये एक ही सीरीज में प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो मिल सकें। धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।